चलिए तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध श्योपुर जिले से है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती और भूरे भूरे खाक धूल। कौन कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती और भूरे भूरे खाक धूल या धूल खाक। अगले जो हमारे कवि हैं या साहित्यकार हैं वो है मुल्ला रामू जी। तो मुल्ला रामू जी का संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। इन्हें गुलाबी उर्दू के जनक कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का भवन है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचनाएं लाठी और भेस, औरत जात, अंगूरा और मुसाफिर खाना। तो कौन कौन सी है? लाठी और भेस, औरत जात, अंगूरा और मुसाफिर खाना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? मुल्ला रामू जी की। अगले हमारे साहित्यकार जो हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध जबलपुर से है, लेकिन इनका जन्म प्रयागराज यूपी में हुआ था। वहीं इनके सांदी खंडवा के लक्ष्मण सिंह से हुई थी, लेकिन इनका जो प्रमुख कर्मस्थली रही है वो जबलपुर रही है। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं को देखें तो इनकी एक आत्मकथा थी, वो थी तेज से तेज मिले या मिले तेज से तेज। ये इन्होंने नहीं लिखी, ये इनकी बेटी सुधा ने लिखी थी। इसके अलावा इनकी 3 प्रमुख कविताएं हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी है? त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी। त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी, ये इनकी 3 कविताएं हैं। इसके अलावा बिखरे मोती, उन्मादिनी, राखी की चुनौती और सीधे सीधे चित्र। कौन कौन सी है? बिखरे मोती, उन्मादिनी, राखी की चुनौती, सीधे सीधे चित्र और सभा के खेल। ये इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं तो आगे होशंगाबाद के बाबई से संबंध रखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध होशंगाबाद से है, बाबई से है, और बाबई का नाम इन्हीं के नाम पे अब बदल कर रख दिया गया है माखन नगर। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं ये। माखनलाल चतुर्वेदी की 2 पत्रिकाएं भी हैं, एक थी प्रभा और एक है कर्मवीर। प्रभा का संकलन यानी प्रकाशन जो करते थे ये खंडवा से करते थे, वहीं जबलपुर से कर्मवीर का प्रकाशन होता था। तो प्रभा और कर्मवीर इनकी 2 पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि हीम तरंगिणी। तो हीम तरंगिणी के लिए इन्हें मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का पहला साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 1954 में दिया गया। किसके लिए? हीम तरंगिणी के लिए। वहीं हीम किरीटनी इनका पहला कविता संग्रह है। वहीं पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर जेल के दौरान लिखी थी। इसके अलावा दीप से दीप, युग चरण, समय के पांव, अमीर इरादे और गरीब इरादे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी है सारी रचनाएं देख लेते हैं। हीम तरंगिणी, हीम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप, युग चरण, समय के पांव और अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हमारे जो साहित्यकार हैं वो है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई का संबंध भी होशंगाबाद से ही है। जामनी ग्राम होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। हरिशंकर परसाई की भी 2 पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो है वसुधा और एक है प्रहरी। वसुधा और प्रहरी, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि रानी नागफनी की कहानी। उसमें क्या बताते हैं ये कि तब की बात और थी। तब की बात मतलब कि पुराने जमाने की, मतलब कि जब पगडंडियों का जमाना था, भूत के पांव पीछे थे, सदाचार का ताबीज, टॉर्च बेचने वाला, प्रेमचंद के फटे जूते, ठिठुरता गणतंत्र, तट की खोज और एक और इनकी रचना है। तो कौन कौन सी रचना है इनकी? सारी रचनाएं देख लेते हैं। रानी नागफनी की कहानी, तब की बात और थी, क्या था? पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, टॉर्च बेचने वाला, सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, ठिठुरता गणतंत्र, तट की खोज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? हरिशंकर परसाई की।
आगे हम बढ़ते हैं तो आगे है भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र का भी संबंध होशंगाबाद से ही है, होशंगाबाद में ही इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। इसके अलावा इन्होंने लिखा है सन्नाटा, गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी। सन्नाटा, गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी। सन्नाटा, गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी। अगले हमारे साहित्यकार हैं शरद जोशी। तो शरद जोशी एक व्यंग्यकार थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनका संबंध उज्जैन जिले से है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लिया, एक था गधा, अंधों का हाथी, फिर किसी बहाने, राह किनारे, परिक्रमा, मैं और केवल मैं, और तिलिस्म या जादुई दुनिया। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं शरद जोशी की? इनकी रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लिया, एक था गधा, अंधों का हाथी, फिर किसी बहाने, राह किनारे, परिक्रमा, मैं और केवल मैं, और एक और रचना है तिलिस्म या जादुई दुनिया। अगले हमारे कवि हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी का संबंध हमें उज्जैन से मिलता है। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म वास्तव में यूपी उन्नाव में हुआ था, लेकिन इनका जो कर्म भूमि रही है वो उज्जैन रही है। इनकी रचनाएं, जितने भी कवि हैं उनके नाम पर, जितने साहित्यकार उनके नाम पे इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, निराला, प्रेमचंद। ये सारी रचनाएं जो है मतलब किसी और कवि पे वो लिखी है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगले हैं हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध शाजापुर से है। भयाना शाजापुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला। उर्मिला इनका महाकाव्य है। तो कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला। इसके अलावा अपलक और विनोबा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपलक और विनोबा। तो कौन कौन सी हो गई? कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, अपलक और विनोबा। अगले है शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह सुमन की जो रचनाएं हैं वो है माटी की बारात, विंध्याचल, हिल्लो या हिल्लोल और विश्वास बढ़ता ही गया। कौन कौन सी है? माटी की बारात, विंध्याचल, हिल्लोल और विश्वास बढ़ता ही गया। इसके अलावा एक है माधवराव शपरे। इनका संबंध दमोह जिले से है। इनकी रचना है एक टोकरी भर मिट्टी। क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी। वहीं अमृतलाल वेगड़ की रचना है, इनका संबंध जबलपुर से है। अमृतलाल वेगड़ की रचना कौन सी है? तीरे तीरे नर्मदा। वहीं एक है बाल कवि बैरागी, जिनका संबंध मनासा नीमच से है। इनकी रचना है मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा या अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर हमारे प्रमुख आधुनिक साहित्यकार और उनकी रचनाएं समाप्त होती है। तो साहित्यकार के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो गजानंद माधव मुक्तिबोर श्योपुर से संबंध रखते हैं। मुल्ला रामूजी भोपाल, सुभद्रा कुमारी चौहान और अमृतलाल वेगड़ कहाँ से संबंध रखते हैं? जबलपुर से। वहीं माधवराव सप्रे दमोह से। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र, इनका संबंध कहाँ से है? होशंगाबाद से। शरद जोशी और नंद दुलारे वाजपेयी उज्जैन से। इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका संबंध है शाजापुर से। वहीं जो मनासा नीमच से हैं वो कौन है? बाल कवि बैरागी। तो अब हम देख लेते हैं लोक साहित्यकार को। तो लोक साहित्यकार प्रमुख रूप से 4 हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। एक तो है संत सिंगाजी। संत सिंगाजी का संबंध निमाड़ क्षेत्र से है। निमाड़ी में ही इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन्हें मालवा का कबीर भी कहा जाता है। किनको? संत सिंगाजी को। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनका जन्म तो बड़वानी में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली रही है पिपलिया खुर्द खंडवा। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो 12 और 15, यानी कि 12 मास और 15 तिथि। 12 मास और 15 तिथि की इनकी रचनाएं हैं संत सिंगाजी की। तो और एक और है, कौन है? घाघ। तो घाघ एक कृषि वैज्ञानिक है और ये अकबर के समकालीन है। किसके? अकबर के समकालीन है। इसके अलावा एक है परिमल। तो परिमल के दरबारी कवि हैं जगनिक। कौन है? जगनिक। तो जगनिक परिमल के दरबारी कवि हैं। इन्होंने लिखा है आल्हा खंड। वीर रस प्रधान है आल्हा खंड। इसमें आला और उदल की कथाओं का वर्णन है। बुंदेलखंड से संबंध रखते हैं कौन? परिमल के दरबारी कवि जगनिक। इसके अलावा एक और है ईसूरी। इनका संबंध भी बुंदेलखंड से है। इन्होंने लिखी है ईसूरी सस्सई, ईसूरी के फाग। ये प्रमुख रचनाएं किनकी है? ईसूरी की है। तो यहाँ पर हमारे सारे साहित्यकार और उनकी रचनाएं समाप्त होती है। धन्यवाद।